दोस्तों, आप भी एक बढ़िया एंटी एजिंग क्रीम ढूंढ रहे हैं या एंटी एजिंग आपको कोई लोशन चाहिए या आपको कोई ऐसा फेस पैक चाहिए जो कि आपकी एजिंग को रोक दे और लगाते लगाते आपकी स्किन इतनी हेल्दी, इतनी ग्लोइंग होनी शुरू हो जाए कि आपको विश्वास करना पड़ेगा कि होम रेमेडी में बहुत दम होता है। तो दोस्तों, आज एक ऐसी मैं लोशन कहिए, क्रीम कहिए या फेस पैक कहिए, जो चाहे आप उसको नाम दे दीजिए, लेकिन जब इसको आप लगा करके सोएंगे और सुबह को जब उठ के आप अपने फेस को देखेंगे तो दिनों दिन आपके फेस की सारी ही दिक्कतें बिल्कुल खत्म होने वाली हैं और वो वापस से आएंगी भी नहीं, क्योंकि आपकी अब एंटी एजिंग क्रीम बताने वाली हूँ कि उसको हमें बनाना कैसे है। तो दोस्तों, मैं हूँ शिव्या, मेरे इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं भी बढ़िया हूँ, लेकिन आप भी अपने आप को बहुत अच्छा बेहतर बनाने के लिए ही मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। यदि आप 40 के हो चुके हैं, 35 के हो चुके हैं या 45 के ऊपर हैं, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत काम की होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ही देखिएगा, बीच में छोड़ करके मत जाइएगा। अगर आपको होम रेमेडी से अपने फेस को बहुत अच्छा बनाना है और साथ ही उन केमिकल वाली नाइट क्रीम से, एंटी एजिंग क्रीम से, लोशन से अगर अपने आप को बचाना है, तो आपको होम रेमेडी को अपना लीजिए और बेहतर रिजल्ट आपको मिलते चले जाएंगे। और उस बेहतर रिजल्ट के लिए आपको लगाने के साथ साथ कुछ खाने की भी मैं आपको सलाह दूंगी। तो हमको बात कर रहे थे कि हमें एंटी एजिंग लोशन या क्रीम कैसे बनानी है। तो हमको क्या करना है, 1 चम्मच आपको मेथी दाना लेना है, क्योंकि मेथी दाना आपकी एज को रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि इसमें जो एक चिकनाई होती है मेथी दाना में, उससे आपकी जो रिंकल्स है वो दिनों दिन गायब होनी शुरू हो जाती है। साथ ही आपके फेस पे वो कसाव आना शुरू हो जाता है नेचुरली, जो कि आप उस कसाव को बरकरार रखने के लिए बहुत सारी क्रीम्स को, ऐसी क्रीम को ढूंढते हैं जिससे कि आपकी जो एज की वजह से जो स्किन लूज हो रही है वो कसाव आना शुरू हो जाए। तो मेथी दाने में वो ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपके फेस की स्किन को खुद ब खुद टाइट करना शुरू कर देती हैं। साथ ही इसमें एजिंग को दूर करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं मेथी दाना। तो उसको लेना है 1 चम्मच। इसके साथ ही आपको लेना है फ्रेश गुलाब के फूलों की पत्तियां लेनी है। गुलाब का फूल तो ऐसा है दोस्तों, आपको मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है ये। तो इसमें भी आपको 1 फूल की पत्तियां ले लेनी है। अब उसको भी आपको उस मेथी दाने के साथ ही रखना है। अब इसमें तीसरी चीज हमको लेनी है सौंफ, क्योंकि दोस्तों सौंफ जो है ना हमारी स्किन को स्मूथ करती है, साथ ही आपकी फ्रेश बनाती है आपकी स्किन को, और साथ ही एंटी एजिंग में सौंफ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इन तीनों ही चीज़ों को आपको आधे ग्लास पानी में रखना है, 1 घंटे के लिए रखना है। और जब ये दोनों चीज़ें यानी कि मेथी दाना और सौंफ थोड़ा थोड़ा सा फूल जाए, तब आपको इसको थोड़ा सा एक उबाल आने तक इसको गर्म करना है। और गर्म करते करते इसमें जो आपकी जो रोज पेटल है और साथ ही मेथी दाना है, सौंफ है, इन तीनों ही चीज़ों की जो खूबियां हैं वो इस पानी में आ जाएंगी। अब आपको इस पानी को छान करके अलग रख लेना है। और इस पानी में अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें डालनी है जो कि आपकी स्किन को एजलेस बनाएंगी, मतलब आपकी स्किन को टाइट बनाएंगी, क्लियर बनाएंगी, आपके फेस पे रिंकल्स नहीं होंगे, कोई भी दाग धब्बा नहीं होगा। तो वो चीज़ें कौन सी है जो हम मिलाने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले है आपका एलोवेरा जेल है, जो कि आपको लेना है, केसर चंदन वाला लेना है, क्योंकि ये वाला जो जेल है वो आपकी स्किन की सारी ही प्रॉब्लम को दूर करने में काम आता है। उसके साथ ही आपको लेना है विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, उसको फोड़ करके इसको लिक्विड इसमें मिलाना है। और इसके साथ आपको लेना है ग्लिसरीन लेनी है, क्योंकि ग्लिसरीन आपको इसमें जरूर डालनी है। अपने फेस पैक में, अपने उपटन में, अपने फेस वॉश में, हर चीज़ में आपको ग्लिसरीन मिलानी ही मिलानी है, क्योंकि ग्लिसरीन आपकी स्किन की नमी को बरकरार रखता है, उसको सूखने नहीं देता है। साथ ही आप जो भी रेमेडी इस्तेमाल करते हैं उसकी खूबियों को वहीं पर लॉक करता है। आपकी स्किन के अंदर जाने के बाद आपकी स्किन को बाहर जो हवा में जो नमी होती है उसको भी आपकी स्किन में रख के लॉक करता है ग्लिसरीन। और साथ ही ये ब्यूटी क्रीम में, एंटी एजिंग क्रीम में ग्लिसरीन तो जरूर डाली जाती है। तो इसलिए आप अपनी एज को अगर रोकना है तो ग्लिसरीन को अपने उसमें शामिल कर लीजिए। तो ये आपको जरूर ही मिलाना है इसमें। अब और क्या मिलाएं जिससे कि आपकी एजिंग, स्पॉटलेस एजिंग आपके फेस पे आनी शुरू हो जाए। तो उसमें हमको मिलाना है 1 चम्मच आपको डालना है इसमें, 1 चुटकी आपको डालना है
फिटकरी का पाउडर डालना है और इस फिटकरी के पाउडर को बारीक पीसकर ही इसमें मिलाना है, क्योंकि फिटकरी जो है ना वो आपके फेस के रिंकल्स को दूर करती है। साथ ही ये जो यहाँ पर जो स्किन में थोड़ा सा ढीली होकर लटकनी शुरू हो जाती है, यहाँ से ढीली होकर लटकनी शुरू हो जाती है, तो दोस्तों फिटकरी जो है ना वो हमारी स्किन को इस तरीके से टाइट करने का काम करती है, इस तरीके से टाइट करने का काम करती है। साथ ही यहाँ के रिंकल्स को दूर करने का काम करती है, क्योंकि फिटकरी और ग्लिसरीन ये दोनों ही चीज़ें आपके फेस की एजिंग को दूर करने में बहुत काम करती हैं। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना उसको तो आपको बना के रखना ही रखना है। साथ ही अब इसमें हमको मिलाना है मुलेठी का पाउडर। तो दोस्तों मुलेठी का पाउडर इसलिए डाला जाता है कि आपकी स्किन पर यदि कालापन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ से लेकर के यहाँ तक कालापन आ जाता है, या यहाँ पर इस जगह कालापन आ जाता है, पिगमेंटेशन हो जाते हैं। पिगमेंटेशन का सबसे बड़ा एरिया होता है ये वाला या यहाँ पर, मतलब कहीं पर भी हो सकते हैं पिगमेंटेशन की, तो कोई एक ऐसी फिक्स जगह नहीं होती है। तो मुलेठी का जो पाउडर है ना वो आपके फेस पर कोई भी दाग धब्बा हो, चाहे वो आपके एक्ने के निशान हो, पिंपल्स के निशान हो, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो, या कोई भी ऐसा दाना निकला हो, दाना ठीक हो गया है उसके बाद आपके फेस पे वो अपना निशान छोड़ गया है, तो दोस्तों हर तरीके के कालेपन को दूर करने के लिए, निशान को दूर करने के लिए हमको यूज़ किया जाता है मुलेठी पाउडर। क्योंकि दोस्तों मुलेठी पाउडर के बहुत सारे फेस वॉश आ रहे हैं, फेस क्रीम आ रही हैं, फेस लोशन आ रहे हैं, मतलब बहुत कुछ कंपनी ने बना दिया है मुलेठी से, क्योंकि ये एक साइंटिफिक रेमेडी बन चुकी है मुलेठी, जो कि ब्यूटी क्रीम में, एंटी एजिंग क्रीम में इन चीज़ों को ही डाला जाता है। और ये इतनी महंगी महंगी क्रीम्स जो होती हैं मार्केट में, जो हम मतलब इतने इतने सारे पैसों की खरीद कर ले आते हैं और उसके बाद रिजल्ट हमको बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब हम उसको लगाना छोड़ देते हैं या दोबारा नहीं लगा पाते हैं तो उसके जो रिजल्ट है ना तो वो दोस्तों केमिकल की वजह से हमारी स्किन को और ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो क्यों ना ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि आपकी एज को रोके, आपके जो फेस पे जो दाग धब्बे हो गए थे उसको दूर करे, साथ ही एक बेबी पिंक आपकी स्किन तैयार हो जाए, और कहीं ना कहीं आपको जो एक निखार चाहिए था, आपको एज के लिए, आपको स्किन पे कसाव चाहिए था, रिंकल्स दूर करनी थी, तो दोस्तों इन सभी के लिए ये एक रेमेडी तैयार की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम अपने फेस पर सब कुछ लगाते हैं, सब कुछ जतन करते हैं, उसमें चाहे वो स्किन लटक रही हो, एजिंग हो, रिंकल्स हो, कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों हम अपनी आँखों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जब हमारी एज बढ़ती है ना तो हमारी जो ये आँखें होती है ये इस जगह से अंदर धंसने शुरू हो जाती है, और उससे हमारी ब्यूटी बहुत ज़्यादा खराब लगने लगती है। तो वो किस लिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमारी एज जो है जब बढ़ती है तो हमारी स्किन लटकती है और हमारी आंखें अंदर जानी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों हमको करना क्या है जिसकी वजह से हमारी आंखें बिल्कुल एकदम अच्छी रहे और उसकी लुक की वजह से हमारे फेस की जो ब्यूटी है वो बरकरार बनी रहे। तो उसके लिए हमको लेना है थोड़ा सा अपने जो ये जो होते हैं ना, यहाँ पर आपको 1 से 2 ड्रॉप ग्लिसरीन लेनी है, और ग्लिसरीन लेने के बाद आपको रात को सोने से पहले ये काम करना है। दिन में नहीं करिए, क्योंकि हो सकता है ग्लिसरीन का कुछ पार्टिकल आपकी आंख में चला जाए, तो लेकिन इसमें 1 से 2 ड्रॉप ही लेनी है ग्लिसरीन, और उस ग्लिसरीन को लेकर के अपनी आंखों के इस तरीके से 10 बार आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने फेस की मसाज देनी है। दोस्तों इस मसाज के फायदे क्या क्या हैं, क्योंकि यहाँ की जो मसल्स होती है ना वो डैमेज रहती है, इसी वजह से हमारे यहाँ पर सूखापन कहिए, कालापन कहिए, या रिंकल्स जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं। तो जब हम इस तरीके से अपने आंखों के चारों तरफ जब मसाज देते हैं ना तो यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो मसाज की वजह से एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। तो एक्टिव होने की वजह से जो यहाँ पर रिंकल्स आए हुए होते हैं वो भाग जाते हैं, साथ ही यहाँ जो इसकी आँख अंदर धंसनी शुरू हो जाती है तो वो मसाज की वजह से वो आपकी थोड़ा सा उभार आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपको रोज़ ही मसाज देनी है, और रोज़ ही इस फेस पैक कहें, लोशन कहें या क्रीम कहें, इसको भी अपने फेस पे जरूर लगाना है, अपने फेस पे, और लगा करके हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। और मसाज करने के बाद इस तरीके से ऐसे ऐसे करके फिर अपने फेस पे इस तरीके से आपको करना होता है। इससे क्या होता है ना, थपथपाने से आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं आपके फेस पे, और जब वो एक्टिव होते हैं ना तो आपके फेस पे नेचुरली कसाव आना शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये आपको 1-2 दिन में नहीं, लेकिन हाँ 10-15 दिन में आपको बहुत तेजी से
आपके फेस पे वो सब कुछ बदलाव दिखाई देने लगेगा जिसको आप चाहते थे। क्योंकि आपको एक परफेक्ट नाइट क्रीम अभी तक नहीं मिली थी, या ये कहिए एंटी एजिंग क्रीम आपको नहीं मिली थी, तो दोस्तों ये सारी ही रेमेडी आपके घर में अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा पैसों की नहीं होती हैं, लेकिन जब आप एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं ना, तब उसके जो बेनिफिट होते हैं ना, वो गजब के मिलते हैं। तो दोस्तों इसको लगाने के बाद यदि आपको कुछ भी फ़ायदा नज़र आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा।